क्या नाम हुआ आपका? हम अखिलेश पांडे, समाजवादी छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि आप सपा की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। तो क्या लगता है कि 2027 में इस बार फिर से योगी की सरकार बनने वाली है? इस बार अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बार सपा पार्टी का 300 पार सीट आने जा रही है। पिछले कुछ ही चंद दिनों की बात है, बिहार में आप लोगों का कुछ काम समझ में नहीं आया, न साइकिल दौड़ी, न लालटेन जली, वहाँ पर भी कमल का फूल खिला और वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार बने और इस बार फिर एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, इवन यहाँ तक कि लोग भी कह रहे हैं कि देश और प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए फिर से योगी की सरकार बनेगी। जैसे कि बिहार में आपको बता दें, यहाँ पर SIR का काम चल रहा है। बिहार में भी SIR लाया गया और अधिक से अधिक लोग अपना SIR फार्म नहीं भर पाए, जिससे मतलब कि पिछड़े और दलित और बाकी जो अल्पसंख्यक लोगों का वोट था अधिक से अधिक मतलब कटा और उसका फ़र्क था कि मतलब वहाँ पर RJD की सरकार यार में ऐसा क्यों लग रहा है कि अल्पसंख्यकों का और गरीबों का वोट काट दिया गया? वो तो एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें सही तरीके से जो मतदाता चुनाव लायक हैं उनको लाया गया, जो एक्सपायर कर गए हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं उनको वहां से हटाया गया, जो बाहरी जो लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनका सही तरीके से जांच पड़ताल करके सरकार ने सबके लिए बेहतर काम किया कि भाई फर्जी मतदान के साथ हमें ना चुनाव जीतना है न किसी को हराना है। जैसे SIR का फ़र्क बिहार में इसलिए पड़ा, जैसे टाइम कम मिले और बाकी बिहार के बेस पे यूपी का कभी गेस नहीं किया जा सकता, काहे कि यहाँ के जितने PDA के लोग हैं अपना SIR फार्म लग के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के निर्देश पे अपना वो फार्म भर रहे हैं और बाकी बिहार से उत्तर प्रदेश का कोई कंपेयर नहीं है। यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी भाई? क्या अखिलेश ऐसा क्या करेंगे कि बनेगी? 2 बार नहीं बन पाए, तीसरी बार कैसे बन जाएंगे? कुछ है आपके पास? जैसे यहाँ पर आपको पता है इस समय जैसे BJP युवाओं को रोजगार के मामले में अथवा नौकरी एकदम नहीं दी है और तो पढ़ाई व्यवस्था एकदम बेकार। आपको बताते हैं जिस प्रकार से अथवा शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, गरीब के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको हम आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, उसमें मतलब कि कई हमारे संपर्की लड़के पढ़ते हैं और हमारे भाई बहन भी पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में मनमानी तरीके से अथवा नियम बनाया जा रहा है, मनमानी तरीके से चलाया जा रहा है, जो फीस वृद्धि कर दी गई है। पहले हम लोग पूर्वांचल से पढ़ते थे, यही था तो BA में हम लोगों का DAV से हम छात्र नेता भी रहे हैं। हम लोग 3000 में हम लोगों का BA कंप्लीट हो जाता था। इसी यूनिवर्सिटी में कम से कम उनको BA केवल कंप्लीट करने में कम से कम 30,000 से 35,000 रुपया खत्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो इसको लेकर के इस बार सरकार आप लोग बदलेंगे? सरकार इस बार बदलेगी। युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को मतलब कि उनको दाम मिले फसल का सही। आपको बताएं, अगर किसान से ये लोग उम्मीद करते हैं कि फसल का दाम कम हो तो ये बताइए शिक्षा भी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि किसान का बेटा पढ़ाई भी कर सके। अगर किसान का बेटा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो ऐसी सरकार की क्या फ़ायदा? अगर फीस मांगी है तो किसान का बेटा जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। आजमगढ़ की बात अगर हम लोग करें तो आजमगढ़ की 10 विधानसभा में समाजवादी पार्टी काबिज है, लेकिन कार्य कुछ दिखता नहीं है। तो किस बेस पर फिर से जाएंगे आप लोग वोट मांगने? 10 विधानसभा पे उनका कब्जा है समाजवादी पार्टी का, फिर भी कुछ नहीं दिख पा रहा है। आपको कुछ दिख पा रहा है कि 10 विधायकों ने क्या किया आजमगढ़ के लिए? समाजवादी पार्टी का एक एक ईंट आप उठाकर आजमगढ़ में देखेंगे, जो भी एक ईंट कहीं भी रखी। मुलायम सिंह यादव की बात मत करिए। मुलायम सिंह यादव ने जो किया किया, अखिलेश यादव ने जो किया किया। यहाँ की पिछले 10 सालों में क्या किया समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में? बताइए, कलेक्ट्री जो है अथवा सपा की मुलायम सिंह की देन है। आपको एयरपोर्ट जो है सपा की देन है। मुलायम सिंह की देन है। पूर्वांचल की जो बात करते हैं वो सपा की कार्यकाल में पास किया गया, इसको फीता काटने का काम ये लोग किए। जैसे जो भी काम आप देखेंगे वो जो है सपा की माध्यम से किया गया है और बाकी यहाँ पर जो भी एक एक ईंट मिलेगी नेताजी और अखिलेश यादव की देन है। मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, 10 सालों में मैं काम पूछ रहा हूँ। अभी हाल ही में जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी ने चालू करवाने का काम किया है। आपके यहाँ पे आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ रहा है। सड़कें जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ पांडे जी आपसे कि आखिर किस मुद्दे पर आप लोग इस बार जाएंगे आजमगढ़ के लोगों से कहेंगे कि नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी के लिए वोट चाहिए और अखिलेश यादव को हमें मुख्यमंत्री बनाना है? अच्छा, ये रोड की मरम्मत करवाती हैं, आप बताएं रोड बढ़िया बन गया ना? जब ये रोड बढ़िया बना दे, लड़के जो है रोड पे बैठ के पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी बनाए ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो सुविधा लड़कों को नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। और फीस जो जिस प्रकार से मांगे की गई है, इस प्रकार से मतलब रोड बढ़िया बना दें और बाकी से अथवा जनता को या किसान के बेटे को अनपढ़ रखा जाए तो इस तरीके से देश का विकास नहीं हो पाएगा। फिर आपके पास आते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव यादव है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़। क्या लगता है 2027 में कमल ही खेलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी? नहीं, इस बार है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होगा भी, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान की जो स्थिति है प्रदेश की, इस समय रोजगार से लेके शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से ख़राब हो चुकी है,
जिस तरीके से भाई ने बताया कि फ़ीस को लेकर कि ये बात सही है कि जब आप सरकारी संस्थाओं में फ़ीस, विश्वविद्यालय और कॉलेज में जब फ़ीस को आप इतना अधिक कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि गरीब तबका जो है शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। सही बात है कि आप विश्वविद्यालय और कॉलेज के अंदर जो सरकारी संस्था है आप उसके फ़ीस को इतना अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि सरकारी संस्था के तरफ हर एक तबका बड़ी उम्मीद के निगाहों से देखता है कि हमें वहाँ पे पढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा, और जो सुविधाएं उनको नहीं मिल सकती क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनका बजट इतना नहीं है कि कहीं प्राइवेट एक बेहतर इंस्टीट्यूट में वो दाखिला ले सकें। तो विश्वविद्यालय के अंदर आप इनको सबसे पहले तो है कि फ़ीस को जितना मिनिमम कर सकें उतना मिनिमम करिए, क्योंकि आप जितना आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाइए, जिस तरीके से भी आपको दाखिला लेना है आप लीजिए, लेकिन आप फ़ीस को इतना अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि समाज में हर तबके के लोग रहते हैं, आर्थिक असमानता यहाँ पे है। तो इस वजह से आप फ़ीस को इतना अधिक मत रखिए, फ़ीस आप कम करिए। और रोज़गार की बात आप पे करना चाहिए कि रोज़गार पे फोकस करिए। साथ ही साथ आपको जो सड़क अभी आपने बताया कि सड़क ख़राब है, सही बात है कि कई जगह की सड़कें बहुत ख़राब हैं और उस पे काम नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि उस पे काम लोगों को करना चाहिए। अब ये बहाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर हमारी सरकार है तो हम ही काम करेंगे। सरकार किसी की भी हो, जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ये उनका काम है कि आप जिस तरीके से भी गवर्नमेंट से बात करिए कि भाई जो सड़कें ख़राब हैं, जहाँ पे पुल की व्यवस्था करनी चाहिए, आप गवर्नमेंट से बात करिए कि जब तक बात आप जनप्रतिनिधि हैं, कल को कोई और गवर्नमेंट आए और कल कोई एक्सक्यूज़ दे कि भैया हमारी सरकार नहीं, हम काम नहीं कर सकते, या तो आप जनता के बीच में आइए और सीधे बताइए कि ये जो वर्तमान की सरकार है आपको रोक के रखिए, बांध के रखिए। आप जनता को बताने का काम करिए कि हमारे जिम्मे में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या और इस बात से मैं सहमत हूँ। जनपद में मैं देखता हूँ मानते इस बात को कि विधानसभा में 200 सीट आपकी समाजवादी पार्टी की है, लोकसभा की 2 सीटें भी समाजवादी पार्टी की है, लेकिन पिछले 10 सालों में आजमगढ़ में देखा जाए तो इन लोगों ने क्या किया है? देखिए, ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आजमगढ़ में काम नहीं हुआ। आजमगढ़ में काम हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं ना कि हमको ये इस सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हम क्या इसी काम पे रुकना सही है, क्या हम इससे आगे नहीं जा सकते थे? अभी हम बगल में देखें गोरखपुर, बनारस और उससे और भी आगे जाएँ लखनऊ, तमाम ऐसे ज़िले हैं। तो हम अपना कंपेयर किसी अच्छे से करें ना, हम इसको और कितना सुधार कर सकते थे, हम इसको आगे कितना ले जा सकते थे, तो बात इस पे होनी चाहिए थी। बात देखिए, अगर काम की बात है तो जाहिर सी बात है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि समाजवादी पार्टी ने काम किया है। फिर वही आप लोग कहें, जैसे भाई ने कहा कि कलेक्ट्री मिला, उसके बाद से तमाम एयरपोर्ट मिला, तो फिर तो मैं वही कहूँगा ना कि विरासत में मिली राजनीति से क्या होने वाला है। जो मौजूदा हालात है एटलीस्ट जो करना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग भी कहते हैं कि विरासत में मिली राजनीति वाले लोग क्या देश चलाएँगे। देखिए, विरासत में मिली राजनीति की बात नहीं है, बात ये है कि हमें जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुलायम सिंह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है, तो हमें नहीं लगता कि सरकार जब आएगी उनकी तो ऐसा नहीं कि वो आजमगढ़ को कभी छोड़ देंगे, अलग कर देंगे। आजमगढ़ के उन लोगों ने काम किया है। यहाँ पे जो भी काम है समाजवादी पार्टी का ही काम है, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री भी करता हूँ कि आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने, हमें नहीं लगता कि पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद होगा जहाँ के लोगों ने पूरी विधानसभा की सीटें किसी एक पार्टी के झोली में डाल दी है। लेकिन अभी जो आपने बताया कि सड़क खराब है, जगह जगह की बरसात, अगर 2 घंटे बारिश, आधे घंटे बारिश हो जाए तो पानी लग जाता है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये गलत है, क्योंकि आपको इस पे काम करना है। इस भरोसे मत छोड़िए कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम काम करेंगे। आपको कम से कम विधायक तो बनाए यहाँ के लोगों ने। ये बात ठीक है कि आप सरकार सत्ता में नहीं है, लेकिन आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, लेकिन जो सड़क खराब है, जहाँ पे पुल की आवश्यकता है, आप सगड़ी विधानसभा में चले जाइए, वहाँ पे आज नहीं सालों से वही समस्या की बात की समस्या है। और जब भी पानी बढ़ता है वहाँ के कई गांव प्रभावित होते हैं, लोग पलायन के लिए मतलब मजबूर होते हैं। तो आज कई पार्टियाँ आई गई, विधायक बदले, सांसद बदलें, लेकिन वो समस्या वहीं की वहीं है। चुनाव आता है तो यहाँ के विधायक, सांसद, हर पार्टी के, मैं किसी पार्टी पे नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग जाते हैं कि हम विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम पुल बनवाएंगे, हम रोड बनवाएंगे, लेकिन स्थिति कहाँ सुधरी है? आप ये बात करिए ना कि आप इस आजमगढ़ को और कितना बेहतर बना सकते हैं। मेरा तो वही तो सवाल है कि 5 करोड़ निधि मिलती है, सांसद हो या विधायक, 5 करोड़ उनकी निधि है। 5 साल में एक सांसद की बात करें तो 25 करोड़ आता है, 10 और 2 मिला के 12 हैं। तो 10 सालों में ये सारे पैसे में हुआ क्या है आजमगढ़ में, कोई बता पाएगा हमें यहाँ पे? तो
हम तो वही कह रहे हैं कि अगर आप देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष नहीं रख रहा हूँ। हम ये इस बात से कहते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको मौका नहीं देगी। यहाँ पे अगर 10 विधायकों को जो आजमगढ़ की जनता ने मौका दिया है तो कहीं ना कहीं वो अटूट विश्वास तो इन लोगों पे है, तभी तो मौका मिला है। 10 विधायक, 2 सांसद, 2 विधान परिषद, 14 और एक जिला पंचायत अध्यक्ष, तो 14-15 जनप्रतिनिधि आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया है। तो कहीं ना कहीं वो अटूट विश्वास माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी से लगा हुआ है, तभी इन लोगों को जिताया जा रहा है। तो मैं तो इन विधायक और सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप को मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है, माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे आपको यहाँ मौका मिला है, तो इनके नाम को ख़राब मत करिए। आप काम करिए, आपसे जितना हो सकता है उतना काम करिए। यहाँ पे जो रोड की व्यवस्था सबसे पहली है कि आप रोड का सुधार करवाइए। हम नहीं कहते कि आप पुल बनवा दीजिए, सब एक ही दिन में कर देंगे, लेकिन मरम्मत तो करवा सकते हैं। जहाँ पे पानी लग रहा है, जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, आप उतना तो कर सकते हैं। एक विधायक और सांसद अगर ये बोल दे कि ये मुख्यमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, तो फिर विधायक सांसद का मतलब क्या है? अगर ये सब ये बात टाल दे, कल को यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, सपा की गवर्नमेंट आती है, कल को यहाँ से विधायक भाजपा का होता है या बसपा का होता है या कांग्रेस का होता है, वो बोले कि हमारी सरकार नहीं है, लाइट हुआ, रोड हुआ, तुम जाओ, तुम मुख्यमंत्री से कहो, तुम प्रधानमंत्री से कहो, क्योंकि हमारी 5 साल फिर जनता ठगी जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो हालात हैं आजमगढ़ के, क्या समाजवादी पार्टी पे फिर आजमगढ़ के लोग भरोसा जताएंगे? बिल्कुल भरोसा तो जताएंगे, क्योंकि इनका जो लगाव है वो किसी विधायक या सांसद से नहीं है, इनका लगाव डायरेक्टली सीधे अखिलेश यादव से। विरासत वाली बात करेंगे, मुलायम सिंह यादव वाली। हाँ, क्योंकि आजमगढ़ को माननीय नेताजी ने बहुत कुछ दिया है, तो हमको लगता है कि आजमगढ़ की जनता जो एक बड़ी उम्मीद, बड़ी निगाहों से समाजवादी पार्टी की तरफ देखती है, और यही वजह है कि 14-15 जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दिए है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ की जनता से कि देखिए, पार्टी की तो बात हो गई कि ठीक है, कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी जाएगी, लेकिन एज अ नागरिक हमें लगता है कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करिए कि हमने अपना वोट देकर आपको जिताया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि आप वोट लेने के बाद आप गायब हो जाइए, हमारी समस्या को आप समझिए नहीं, फिर 5 साल बाद आइए। आप काम करते रहिए, काम जब करेंगे तभी आपको दोबारा मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आजमगढ़ की जनता ने आपको मौका दिया है, 15-15, 14-14 जनप्रतिनिधि आपको दे दिया है। आपको तो चाहिए मिलकर जहाँ जितना संभव हो सके उतना काम करिए, क्योंकि आपको फिर से अखिलेश यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो आपको बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। बिना काम के अगर आप ये सोचें कि आप अखिलेश यादव, माननीय नेताजी के नामों से ही आप चुनाव जीत जाएंगे, तो ये हमें नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये जो एक्सपेरिमेंट है काम आएगा, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं पूछेगी, आज नहीं तो कल ये पूछेगी कि हमारा रोड क्यों नहीं बना, हमें पुल क्यों नहीं मिला। अभी सबसे बड़ी समस्या जो सगड़ी में मैंने बताया पुल का है, जो वहाँ पे बाढ़ की समस्या जो है कि वहाँ अभी तक नहीं बन पाया है, और जब जब बाढ़ आती है तब तब वहाँ पे कई गांव पलायन के लिए मजबूर होते हैं। तो यहाँ के लोगों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। सगड़ी के विधायक और हमारे यहाँ के सांसद, इनको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उस संबंधित मंत्रालय से मिलना चाहिए, पत्र देना चाहिए कि हमारी जनता को ये समस्या, इस पे काम करिए। और अगर आपको लगता है कि आजमगढ़ के साथ भाजपा सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब कि एक भेदभाव कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, आपको काम करने से रोक रहे हैं, आप जनता के बीच में आइए और बताइए कि हमको बताइए कि हाँ ये वजह होती है। जब भी हमने लोगों से बात किया है यहाँ के आजमगढ़ में, तो लोगों ने वही बातें, सिर्फ वही मुलायम सिंह यादव वाले कलेक्ट्री का उदाहरण लोग देते हैं, एयरपोर्ट का उदाहरण देते हैं लोग। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर हर सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो विधायक हो या इवन सांसद की बात कर रहे हो, उन्होंने क्या किया है और किस बेस पर फिर ये लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम अविनाश सिंह है। पहली बात तो मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ जी। और रही बात तो ये बात तो सही है कि आजमगढ़ में जो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का शुरू से ही बोलबाला रहा है। लेकिन मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, हमारा विधानसभा पड़ता है गोपालपुर विधानसभा, जिसकी महज दूरी लगभग कम से कम 45 से 50 किलोमीटर की तय की जाती है। जी बिल्कुल, जिला मुख्यालय से नहीं, मतलब उसका एक जो परिसीमन क्षेत्र है, देवारा से अगर हम लोग शुरू करते हैं, वहाँ से आते हुए तो यहाँ पे आके अपना बनकट बाज़ार और यहाँ आसपास आके कहीं एक वो है, तो वहाँ तक जो है गोपालपुर विधानसभा ही आता है। तो उस विधानसभा क्षेत्र में मतलब एक देवारा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है गोपालपुर और सगड़ी में, देवारे का विकास मतलब कि उसके विकास के लिए उस दोनों विधायकों ने, चाहे जब भी रहा हो, चाहे 10 साल रहा हो, 15 साल, जब भी रहा हो,
उसका कोई विकास नहीं हुआ। आप विधानसभा की बात करते हैं तो विकास क्यों नहीं हुआ? वो जब सरकार थी उनकी तब भी विकास नहीं हुआ। एक मार्ग है छोटा सा, बिलरियागंज से लेकर रौनापार तक का मार्ग, वह मार्ग मैं जब से अपना होश संभाला हूँ, आज मेरी उम्र लगभग 24 से 25 साल है, मैं 25 साल में उस मार्ग को बनते हुए देखा ही नहीं। तो कैसे बताएं कि उस तरीके से उनको वोट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो ये तो जनता तय करेगी। और रही बात, जब भी कोई जनता द्वारा प्रतिनिधि चुन के जाता है, आप विधायक हैं या सांसद हैं, जो कुछ भी हैं, आपको एक फंड तो आता ही है। अभी आप हाल ही में सुने भी होंगे कि कुछ लोगों के, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कुछ लोगों के ऐसे भी विधायक हैं जो जिनके पास फंड आया है, सांसद हैं, फंड आया है, वो पूरा खर्च नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप खर्च नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुर्सी खाली कर दीजिए, कुर्सी खाली कर दीजिए। और अगर आपको खर्च करने में कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है कि नहीं, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है या किसी अन्य पार्टी से प्रॉब्लम है, तो आप लिख के दे दीजिए कि भैया मैं जो है सत्ता नहीं चला पा रहा हूँ और चुनाव मत लड़िए। आजमगढ़ में इतिहास बहुत पहले से समाजवादी पार्टी का इसको गढ़ कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि कोशिश कर रही है कि इसको किस किले को तोड़ा जाए और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जाए ताकि आजमगढ़ का विकास हो। और लोगों का भी मानना है कि अगर केंद्र और राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है, जिसकी सरकार होती है उस जिले में अगर उसके सांसद विधायक होते हैं तो विकास कार्य को खींच करके लाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सांसद निधि, विधायक निधि जो मिलती है, एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। क्या आप अपने हिसाब से बताओ, जैसे आपने कहा कि मेरी भी 22-24 साल की उम्र हो गई है और एक आप युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो फंड आया इसका कहीं आजमगढ़ में उपयोग हुआ है? देखिए, अब फंड का उपयोग तो ये तो विधायक ही बता सकते हैं। दिख रहा है आपको दिख रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी फिर से आजमगढ़ में अपना किला बना के रखेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कामयाब होगी? देखिए, पार्टी तो कोई किसी की नहीं है और ना पार्टी कभी जनता के लिए इतना बारे में सोची है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो। बस मैं बात यहाँ पे कहूँगा कि अब की बार सरकार उसकी बनेगी जो युवाओं का साथ देगा। कौन है युवाओं का साथ देने वाला? चाहे जो भी हो, अब की बार हम लोग ये आह्वान करना चाहेंगे कि 2027 के चुनाव के पहले अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, तो ये कहीं न कहीं जो भी पार्टियां हैं उनके लिए खतरा की ही घंटी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है वो पसंद है आपको या फिर खराब लगता है? अब ये कह सकते हैं कि देखिए, छात्र संघ चुनाव जो था वो बंद भी नहीं किया गया और न चुनाव कराया जा रहा है, न किसी जीओ में बंद किया गया है, न किसी जीओ में ये कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव यानी कि अगर चुनाव की जो राजनीति की नर्सरी अगर बंद कर दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये बड़ी चेतावनी की बात है। और अब वो युवा लगभग जो 2019 के बाद कहीं 2022 में भी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो युवा अब जाग चुके हैं और वो ये नहीं सोच रहे हैं, सोचे अब घर में बैठे हुए नहीं हैं, वो सड़क पर निकल चुके हैं। और यही सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले ही आज जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ हों, वो भी एक छात्र नेता ही रहे हैं, चाहे माननीय नितिन गडकरी जी रहे हों, वो भी एक छात्र नेता रहे हैं, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री रही हों रेखा गुप्ता जी, वो भी एक छात्र नेता रहे हैं। बड़े बड़े कुर्सियों पे आज छात्र नेता बैठे हैं, लेकिन वही नेता ये नहीं चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो।